जय हिंद दोस्तों। और ये हम लोगों का इतिहास का तीसरा पार्ट होने जा रहा है। इसमें हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में समझ रहे थे। उसका एक हमने जो है शहर पढ़ा था और उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद जो है आज हम लोग पूरा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर देंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे, मिस्र की सभ्यता पढ़ेंगे, चीन की सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है, रोमन सभ्यता पढ़ेंगे और इस वीडियो में टोटल जो है इसको डिस्क्राइब कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया ही था कि सबसे पहला जो शहर था जो सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा था, ठीक है भाई, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले मिला था इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। और हड़प्पा कब मिला था? 1921 में था। और इसकी जो खुदाई की थी दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, ठीक है भाई। और ये कौन सी नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था। अब इसमें क्या क्या मिला था तो आपको हमने पहले बताया भी था पहली वाली वीडियो में कि इसमें कुमार का चक मिला था, श्रमिक आवास मिला था, अन्नाग्रह मिला था, माता देवी की मूर्ति मिली थी, ओखली मिली थी, ताबूत मिला था, RS-37 कब्रिस्तान मिला था, हाथी की खोपड़ी मिली थी और एक सिंह वाले जानवर की मुहर मिली थी, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है हड़प्पा में मिला था। एक क्वेश्चन और पूछता है पीसीएस लेवल पे कि हड़प्पा जो है तत्कालीन जगह कहाँ है, तो कहाँ पे है हड़प्पा? तो ये है आपका माउंट गादरी, पाकिस्तान में आते हैं। बेसिकली पहले तो हम जितने भी पाकिस्तान में शहर आते हैं उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद इंडिया में जाएंगे। तो पहले जो है हमने हड़प्पा पढ़ लिया। हड़प्पा के बाद दूसरी जो शहर की खुदाई हुई वो खुद शहर का नाम आया मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपने मूवी भी देखी होगी। और मोहनजोदाड़ो की डूबने की एक सबसे बड़ी जो मतलब जो एक थी कहानी उसकी यही थी कि भाई बाढ़ आ गई थी। वो किस नदी के किनारे था? तो वो सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी में बाढ़ आ गई थी जिसके कारण मोहनजोदाड़ो खत्म हो गया था, पूरा शहर बर्बाद हो गया था। तो मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई? 1921 में हुई और इसकी 1922 में हुई। और इसकी जो खुदाई की वो राखल दास बनर्जी थे उनका नाम। और इसमें क्या क्या मिला? अच्छा, बेसिकली इसमें जो है आप अगर हड़प्पा में देख रहे हो तो यहाँ पे श्रमिक लोगों से जुड़ी हुई चीजें मिल रही हैं। बट अगर आप मोहनजोदड़ो में आओगे तो आप देख रहे हो सबसे पहले पुरोहित आवास मिल रहा है। पुरोहित आवास मतलब आप समझ रहे हो पुरोहित किसे कहते हैं? भाई पंडित जी लोग जो पूजा कराते हैं उस टाइप में। तो यहाँ पे पूजा पाठ से रिलेटेड आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पुरोहित आवास मिलता है, स्नानागृह मिलता है। स्नानागृह मतलब स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल सबसे बड़ा स्विमिंग पूल, ये भी नहीं कोई छोटा स्विमिंग पूल था, पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया था, इसीलिए सबसे बड़ा स्नानागृह यहाँ पे मिला है, ठीक है। अन्नागार, अन्नागार तो मतलब आप समझ ही होंगे कि अनाज रखने की एक जगह, ठीक है। कुआं यहाँ पे मिला था, कुआं पानी पीने के लिए। अभी मैं इसको पढ़ के और याद करने की ट्रिक बताता हूँ। फिर सूती वस्त्र मिले थे। सूती वस्त्र तो आप समझ रहे हो कि सूती वस्त्र मतलब कॉटन, और कॉटन मतलब कपास। कपास की खेती करते ही थे हम लोग यहाँ पे। तो कपास की खेती करते थे जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ पे सूती वस्त्र थे, ठीक है भाई। चौड़ी सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी। पशुपतिनाथ जी की यहाँ पे मूर्ति मिली है। अच्छा, पशुपतिनाथ किससे कहते हैं? वहां पे देखिए उस टाइम पे इसको पशुपतिनाथ क्यों कहा गया? तो इसलिए क्योंकि जो मूर्ति थी वो हल्की सी शंकर जी के भेष में थी और वो एक ध्यान लगाए बैठे थे और आसपास जो है मतलब कुछ कीड़े मकोड़े और ये सारी चीजें मतलब जानवर वगैरह थे। तो पशुपति मतलब जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, इनकी रक्षा कौन करते? तो जो हमारे शंकर जी करते हैं, इसीलिए इसको पशुपतिनाथ की उपाधि दी गई और पशुपतिनाथ कहा गया। इसके बाद सभागार, अगर आप शंकर जी हैं तो भाई सभा तो होगी ही, वहां पे भांग वगैरह पी जाएगी, आप खुद ही समझ रहे हो, ठीक है। तो सभागार था। नाचती हुई एक मूर्ति मिली थी, नृत्य करती हुई एक मूर्ति ऐसे करके जो नाच रही है उसकी एक मूर्ति मिली थी। और तांबे का ढेर मिला था। आप कहोगे आप तांबे का ढेर क्यों मिला था? क्योंकि बेसिकली आपने अगर पहली वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें हमने आपको बताया था कि पाषाण काल में सबसे पहले जो मानव द्वारा खोजी गई धातु थी वो हमारी थी तांबा। मगर अब हमारा जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो है हमारा कांसा युग चल रहा था। तो कांसा युग में कांसे का ज्यादा प्रयोग होता था, इसलिए तांबे को इन लोगों ने ऐसे फेंक के रख रखा था, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है बहुत अच्छी। मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला था तो इसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई थोड़ा सा तो आपको हल्का सा अटेंशन देना पड़ेगा कि 1922 में इसकी खुदाई हुई, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने की, नदी थी सिंधु, ठीक है। अब जो है इसको याद करने के लिए पुरोहित आवास मतलब पंडित जी हैं। पंडित जी पहले नहाएंगे, ठीक है, फिर खाना खाएंगे, फिर कुएं से पानी पिएंगे, फिर सूती वस्त्र पहनेंगे, फिर चौड़ी सड़क पे जाएंगे चल के, और उसके बाद वो पशुपतिनाथ के पास जाएंगे, वहां पे सभा करेंगे, ठीक है। वहां पे सभा होगी, फिर वहां पे मतलब जो है एक मूर्ति मिलती है और तांबा, ठीक है। तो इसको आप याद करने की ऐसी ट्रिक है। और इसके बाद अभी आगे की वीडियो, आगे का जो है जिला मैं आपको पढ़ाता हूँ, तब तक के लिए एक सेकंड रुकिए आप जी। तो इसके बाद जो हमारा शहर मिला चंदुड़ो,
शहर खुदाई के दौरान मिला। इसको जो है खोजा गया था भाई, इनको जो खोजा था गोपाल मजूमदार ने खोजा था, मजूमदार, और सिंधु नदी के पास में था। अच्छा, इसमें यहाँ पे बेसिकली जो है लड़कियों से रिलेटेड जो है चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। तो फीमेल से रिलेटेड मिली है, मेकअप का सामान मिला है, चूड़ी मिली है, बिंदी मिली है, गुड़िया मिली है, मनका मिला है, सुई धागा मिला है। ये सब चीज़ें आप कहाँ देखते हो भाई? लड़कियों के पास आप देखते हो, कॉमन सी बात। तो ये आप जो डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं जो थी वो रहती थी, और यहाँ पे ये दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित आप समझ रहे हो कि दुर्ग का मतलब क्या होता है? एक तरह से बाउंड्री। आप देखते हो कि जब कोई घर बनवाता है तो आसपास बाउंड्री करवा लेता है, अगर थोड़ा सा उसके खाली एरिया है। तो ऐसे ही जो ये शहर थे, इन सारे शहरों में जो था बाउंड्री थी पूरी, और एक इस साइड से एक मेन गेट हुआ करता था, इस साइड से लोग आते थे, यहाँ पे ऐसे शहर हुआ करते थे, चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, लाइन से एकदम सीधी सड़कें होती थी। तो ये सारी चीजें थी, मगर ये इसको जो ये गोला आप बाउंड्री देख रहे हो, ये बाउंड्री बचने के लिए थी कि आर्य लोग आक्रमण ना कर दें, उससे बचने के लिए जो था हमारा ये बनाया जाता था। मगर चंद्रद्रोह में दुर्ग रहित जो थी वो नहीं थी, ठीक है भाई, दुर्ग रहित नहीं था हमारा चंद्रद्रोह। और इसके बाद जो है अलंकित ईंट मिली थी। अलंकित ईंट मतलब आप समझ लो कि ईंट तो आप लोग समझ रहे हो जिससे हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है। तो उस समय की ईंट अभी भी मिली है, क्योंकि जो है हम ये जो ईंटें थी, जो ये मकान बनते थे यहाँ पे, वो जो थे बेसिकली पक्की ईंटों से बनते थे, ठीक है। और पक्की ईंटों में भी यहाँ पे अलंकित ईंट मिली थी। अलंकित ईंट किस चीज की? जब पूछता है क्वेश्चन में कि भाई उस पे क्या बना हुआ था, तो वहां पे बना हुआ था कि भाई ऐसे ऐसे करके चार पैर जो थे वो बिल्ली के बने हुए थे, ठीक है भाई, और इसके पीछे चार पैर जो थे वो कुत्ते के बने हुए थे, ठीक है। तो ये जो थी बेसिकली ऐसे डिजाइन थी ईंट की। तो ये जो है अलंकित ईंट आप इसे कह सकते हैं कि ऐसे टाइप का था। और सुक्का गैंडर को तो आपको हमने बताया ही था कि भाई जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है, और त्रिभुजाकार में जो सबसे वेस्ट में जाता है शहर, उसे सुक्का गैंडोर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख रखा दाक्स नदी के किनारे था। आपको ट्रिक भी हमने बताई थी, डच है पर भारत में नहीं। तो छोटा बंदरगाह यहाँ पे मिला था, वेस्ट साइड में था एकदम, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई चंद्रद्रोह जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? तो ये जो है नवाब शाह पाकिस्तान में। ये चारों शहर जो आपने देखे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रद्रोह और सुक्का गैंडोर, ये चारों जो थे वो हमारे प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। उस टाइम पे तो भारत में थे, मगर अब जो है पाकिस्तान में है ये, ठीक है भाई। हाँ तो भैया अब जो है हमारा, अब हम लोग भारत में एंट्री कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। तो सभ्यता में हम लोगों ने भारत में एंट्री कर ली है। भारत का ये जो राज्य है इसको आपको पता ही होगा भाई, यहाँ से बड़े बड़े वीर पुरुष निकले हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी, गांधी जी, अमित शाह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सारे जो है गुजरात से ही हैं। तो बेसिकली आपको हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में 350 शहर मिले थे, जिसमें से 200 शहर जो थे वो हमारे गुजरात से मिले, ठीक है। तो अब 200 शहर तो आपको ना पढ़ना है और ना ही क्वेश्चन में पूछता है। जो मेन शहर है उसको मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात से रंगपुर, ठीक है। रंगपुर जो था, यहाँ पे आपको धान की भूसी मिली है। पूछता है कि भाई धान की भूसी कहाँ मिली है, कौन से राज्य में मिली है या कौन से जिले में मिली है, ठीक है। तो रंगपुर एक है, वहां पे आपको धान की भूसी मिली है। धौलावीरा में जो है, धौलावीरा सबसे बड़ा स्थान था, अभी मैं उसको आगे कहानी बताता हूँ, मगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो था धौलावीरा था, ठीक है भाई। इसके बाद आता है सुरकोटदा। ये सारे जो जितने भी ये 4 तक की जो शहर लिखे ये सारे गुजरात में है, ठीक है। आप इसको याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना कहीं पे। तो सुरकोटदा में हमारा जो था घोड़े का शव मिला है, ठीक है भाई, घोड़े का शव। और कलश सावधान, कलश सावधान मतलब आप समझ रहे हो कि जब हिंदू तिथि जो है कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी फिर अंतिम संस्कार करके उसकी जो अस्थियां होती हैं उसको कलश में रख के फिर जो है हम लोग उसको गंगा में बहाते हैं। तो कलश सावधान यहाँ से जो प्रथा थी वहां पे यहाँ पे मिली है सुरकोटदा में। और लोथल, लोथल तो आप लोग काफी बार आपने सुना भी होगा। तो लोथल जो है हमारा काफी प्रसिद्ध जो था गुजरात का, एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा शहर था। और लोथल जो था वो हमारा भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। और ये जो था यहाँ पे बंदरगाह भी था। बंदरगाह या गोदीवाड़ा एक ही चीज होती है। ये यूपीएससी में पूछता है कि भाई बंदरगाह सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ था, तो वो लोथल में था। लोथल से हमारा विदेशी व्यापार भी होता था। अब पूछता है कि विदेशी व्यापार किससे होता था, तो उस समय के फारस शहर से या फारस देश से होता था। आज जो है उसका नाम ईरान है, बट पहले वो जो था फारस का था। तो फारस नाम था उसका, फारस की मुहर मिली है लोथल में, इसलिए इससे जाहिर होता है कि विदेशी व्यापार होता था फारस से। और
फारस में भी हमारा जो है एक सिंह वाली जो मोहर थी वो पाई गई है फारस में भी, ठीक है। और युगल सावधान मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो थी अस्थियां जो थी वो दो दो लोगों की एक साथ गड़ा दी जाती थी। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सती प्रथा स्टार्ट हो गई थी। सती प्रथा का मतलब आप समझ रहे होगे कि भाई जब किसी स्त्री का पति खत्म हो जाता है तो उसको उसी के साथ दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, जो कुछ भी है। तो यहाँ पे युगल सावधान जो था यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ये पूछ सकता है कि पूछता भी है कि युगल सावधान कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो लोथल से जो है इसके पहले साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पे हाथी के दांत मिले थे, हाथी के दांत। अब आपसे पूछेगा कि भाई हाथी का खोपड़ी कहाँ मिली थी, तो आप बताओगे ना कि भाई ये हड़प्पा से मिली थी, ठीक है। और हाथी के दांत जो थे ये हमारे लोथल से मिले थे। अब हम लोग थोड़ा सा पंजाब इस साइड के एरिया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ के एरिया में हम लोग पढ़ते हैं तो पंजाब में एक रोपड़ जिला है, ठीक है। रोपड़ जिला सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी जो खोज थी यंगदत्त शर्मा ने की थी। यंगदत्त शर्मा ने हमारे रोपड़ शहर की खुदाई की और ये सतलज नदी के किनारे था। और यहाँ पे जो है बेसिकली एक ही पॉइंट है यहाँ पे मेन, कि यहाँ पे कुत्ते को दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी। कि जब हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जब खत्म हो जाते थे तो वो जो है उनके साथ कुत्तों को भी वहां पे दफना दिया जाता था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में जो है हमारा जो दूसरा हरियाणा में जो शहर है बनवाली, बनवाली हरियाणा में, ये रगोई नदी के किनारे, रगोई नदी के किनारे यहाँ पे जो है रविंद्र सिंह ने जो है इसकी खुदाई की थी, ठीक है भाई। यहाँ पे रविंद्र सिंह ने भी खुदाई की थी। और यहाँ पे जो है आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि ये जो है शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे नाली नहीं थी, नाली ढकी हुई नहीं थी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। और तो ये जो है एक तरह से उसको डिफाइन करता है कि ये जो शहर था ये उस तरह से विकसित नहीं था जैसे सिंधु सभ्यता के बाकी शहर विकसित थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है हल मिला था, हल जो था वो पक्का था और टेराकोटा से रंगा हुआ था, ठीक है। तो पूछता है कि भाई हल जो मिला था वो किस कलर का था, तो टेराकोटा आप बेसिकली समझ रहोगे लाल कलर का होता है, तो लाल कलर का जो था हमारे यहाँ पे हल मिला था। अब हरियाणा के हम लोग दूसरे और जिलों में भी बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई अब जो है अब हम लोग हरियाणा का दूसरा जिला पढ़ते हैं। दूसरा जिला तो है हमारा राखीगढ़। और अब जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो है वो राखीगढ़ है। यही मैंने आपको बताया था कि वो जो पहले वाला था वो जो था उस समय तक की बड़ा था, मगर अभी जो हाल ही में जो खुदाई हुई थी उसके जरिए ये पता लगा कि भाई राखीगढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है भाई। और कालीबंगा है, कालीबंगा जो है राजस्थान। अब आप राजस्थान पीसीएस में जब बैठोगे तो राजस्थान से डीपली पूछेगा, जाहिर सी बात है। हरियाणा पीसीएस में बैठोगे तो हरियाणा से पूछेगा। तो कालीबंगा जो था हमारा ये राजस्थान से मिला था और इसकी जो खोज की थी पीके थापड़ और बीके लाल ने की थी, ठीक है भाई। यहाँ पे जुता हुआ खेत मिला था और जो है युगल सावधान एवं कलश सावधान की यहाँ पे जो है साक्ष्य मिले थे। तो ये जो था हमने जो है सारे सिंधु सभ्यता के जितने भी मेन जो शहर थे, जो जगहें थी वो हमने पढ़ ली। एक क्वेश्चन आता है कि भाई सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो आप लोग जवाब दोगे कि भाई सिंधु सभ्यता का तो सबसे बड़ा शहर अभी बताया है कि भाई राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी था। मगर राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो हमारा स्थान था, सबसे बड़ा स्थान। जो सबसे बड़ा शहर था वो मोहिंजोदाड़ो था, ठीक है भाई। मोहिंजोदाड़ो जो था वो सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो था जगह जो थी, जो स्थान था सबसे बड़ा वो था राखीगढ़ी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी और बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए कहाँ से थे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वहां से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए थे। मगर मेसोपोटामिया की सभ्यता से आप नहीं कह सकते हो कि फुल्ली ये मेसोपोटामिया से आए थे, नहीं। मेसोपोटामिया में ये सुमेरियन मेसोपोटामिया में बेसिकली 4 जो जगह थी वो भी मैं पढ़ाऊंगा मेसोपोटामिया में। तो वहां पे जो थे एक सुमेरियन जो स्थान था वहां से जो है ये लोग चल के आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि सुमेरु सभ्यता से आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पश्चिमी मेसोपोटामिया से, पश्चिमी मेसोपोटामिया में सुमेरियन सभ्यता थी, वहां पे जो था वहां से ये लोग आए थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग। और ये लोग पूर्व से पश्चिम जो है सड़कें अपनी बनाते थे। पूर्व से पश्चिम जब हवा चलती है तो सड़कें साफ हो जाती है। तो आपको हमने बताया था कि भाई ये जो है दुर्ग रहित आप समझ रहे हो, दुर्ग रहित। तो दुर्ग जो थे दुर्ग बनाए जाते थे, ऐसे बाउंड्री खींची जाती थी और इसको जो है ऐसे कर दिया जाता। जब हवा चलती थी तो रोड अपने आप साफ हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि भाई जो है सिंधु सभ्यता के लोग काफी ज्यादा समझदार थे, ठीक है। और यहाँ पे है एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो था
हमारा 16 किलो के बाट मिले थे। 16 किलो से नीचे कोई बाट ही नहीं था, ठीक है भाई। तो 16 किलो से जिसको भी कोई भी सामान लेना होता था तो पहले 16 किलो या तो ले ले, जैसे चावल किसी को लेना है तो 16 किलो चावल खरीदेगा, फिर 32 ऐसे दुगना करके। तो यहाँ पे जो थे सिर्फ 16 किलो के ही बाट मिले थे। अब जो है हम लोग थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ लेते हैं, रोमन सभ्यता पढ़ लेते हैं, मिस्र की सभ्यता पढ़ लेते हैं, चीन की सभ्यता पढ़ लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। और वहां पे मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा अपने चैनल पे, और फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन जो है पाषाण काल से लेकर और सिंधु घाटी सभ्यता सारी सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे आपसे और आप उसका जवाब दीजिएगा। चलिए अभी हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ लेते हैं। हाँ तो भाई अब हम लोग जो है बेसिकली हम लोगों ने पूरी की पूरी जो है सिंधु के बारे में अच्छे से ज्यादातर डीपली नॉलेज ले ली है। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा पूरे वर्ल्ड के लेवल पे पढ़ते हैं। वर्ल्ड के लेवल में जो है सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में वो है हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यहाँ पे एक राज्य वो है कंट्री है इराक में जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व। हम लोगों की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप जान लो बेसिकली 2500 ईसा पूर्व से, मगर हमारी जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये 5000 ईसा पूर्व से थी, ठीक है भाई। और ये जो थी यहाँ पे ये जो दो नदियों के बीच में सभ्यता थी, यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदी जो थी, दो नदियां थी यहाँ पे है, उसके बीच में जो है ये सभ्यता पाई गई थी। बेसिकली इसमें 4 बड़े शहर थे, ठीक है। सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन, ठीक है, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैट्रिया, ये जो 4 जो थे हमारे शहर, ये जो थे इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। 5000 ईसा पूर्व सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। और यहाँ जो हमने आपको बताया सुमेरियन से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ पे बसे थे। आगे गुजरात के साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो नदी आ रही है ये पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे अरब सागर में गिर रही है, ये जो है हमारी सिंधु नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुमेरियन सभ्यता के लोग जो है चल के यहाँ पे आए थे। तो 4 बेसिकली मेसोपोटामिया के हो गए, सुमेरियन, बेबीलोन, कैट्रिया और ओसिनिया, ठीक है, असीरिया सॉरी, ठीक है। तो आप इसको जो है एक चीज यहाँ पे और नोट करिएगा कि ये तो थी सबसे पुरानी सभ्यता थी हमारी, ठीक है भाई। यहाँ से ही लोग यहाँ चल के आए थे, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया में जो थी सुमेरियन, वहां से लोग यहाँ पे चल के आए थे। अब हम लोग थोड़ा मिस्र की सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता जो थी हमारी, यहाँ पे ये मिस्र है एक देश, यहाँ पे जो है एक नाइल नदी बहती है जो यहाँ पे आती है, एक विक्टोरिया झील से जो है निकलती है और जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है। यहीं पे हमारा सुएज नहर भी है, सुएज नहर काफी फेमस है, ठीक है। सुएज नहर से आपको इतना पार करके नहीं जाना पड़ता, वो मानचित्र के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो है नदी के पास में जो थी मिस्र की सभ्यता थी, ये जो थी हमारी 3300 ईसा पूर्व थी बीसी, ठीक है। और ये जो थी फेमस जो थी सबसे ज्यादा ये फेमस इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे पिरामिड थे और यहाँ पे थी मम्मीज थी, ठीक है। मम्मीज का मतलब आप समझ रहे हो कि आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि भाई एक बॉडी होती है उसको पट्टी में लपेट दिया जाता है तो उसको मम्मी कहते हैं। तो 2 चीजों के लिए यह फेमस था। और फिरौन यहाँ के जो थे सबसे प्रसिद्ध राजा थे और उस समय जो है गुलामों का यहाँ पे शासक था, तो गुलाम बनाए जाते थे लोग। तो आप बेसिकली जब पिरामिड देखोगे तो एकदम वो ऐसे हैं सीधे, मगर आप जब उसको पढ़ोगे तो वो बड़े बड़े पत्थरों से बने हैं। अब बड़े बड़े पत्थर उस समय कोई जेसीबी वगैरह नहीं थी, तो आपको समझ रहे कि यहाँ पे जो थे लोग जो थे वो चढ़ाते थे, इतने ऊंचे ऊंचे जो थे यहाँ पे लोग जो है पिरामिड बनाते थे, गुलाम जो है पिरामिड बनाते थे। अच्छा, केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री की जो शुरुआत सबसे पहले की वो किसने की थी, किस सभ्यता ने की थी? तो ये पूछता है यूपीएससी लेवल पे पूछता है क्वेश्चन, तो वहां पे आपको लगाना होता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता में जो है बेसिकली जो ये मम्मी थी, मम्मी जो लोग होती हैं, ठीक है, जो बॉडी होती थी उस पर ये लोग एक केमिकल लगा देते थे जिसकी वजह से वो बॉडी सड़ती नहीं थी। आज भी जो है यहाँ पे जो है फिरौन यहाँ के जो राजा थे उनकी बॉडी अभी भी है, ठीक है, और सड़ी नहीं है वो, ठीक है। तो उस पर केमिकल लगा है। तो केमिस्ट्री की जो है शुरुआत यहाँ से आप कह सकते हो कि मिस्र की सभ्यता से हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक
चाइना में एक नदी बहती है येलो नदी या पीली नदी। यहाँ पे जो है सभ्यता फल फूल रही थी एक, ठीक है, उस टाइम पे। आज के टाइम पे उसे हान चाइना कहते हैं। तो यहाँ पे एक सभ्यता थी, एक सभ्यता आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी, ठीक है। और हमारी जो ये थी मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व थी, ठीक है, 5K BC, ठीक है। तो इसके बाद जो है मिस्र की सभ्यता। अब हम लोग आते हैं रोमन की सभ्यता, रोमन सभ्यता। ये जो है इटली एक शहर है, एक कंट्री है इटली, ये भूमध्य सागर में पाया जाता है, ठीक है। इटली से आप समझ रहे होंगे सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, ये लोग इटली से ही हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जो राहुल गांधी का ननिहाल है वो इटली में ही है। तो इटली में एक रोमन सभ्यता वहां पे पाई गई थी, ठीक है। रोमन सभ्यता के दो बड़े और काफी प्रसिद्ध राजा थे, एक जूलियस सीजर थे और एक अगस्टम थे। अगस्टम के नाम से ही अगस्त जो हम लोग पढ़ते हैं, अगस्त का महीना, जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त जो है वो अगस्टम के नाम से ही आता है। और यहाँ पे दो प्रसिद्ध जो थे राजा थे हमारे, जूलियस सीजर और अगस्टम, ठीक है भाई। और ये जो रोमन सभ्यता थी, पूछता है कि भाई सबसे ज्यादा विकासशील सभ्यता कौन सी थी, तो सबसे ज्यादा विकासशील सभ्यता जो थी वो हमारी रोमन सभ्यता थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा नगरीय, सबसे विश्व में सबसे पहले नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। एक यहाँ पे आता है, एक यहाँ पे ग्रीस नाम का एक कंट्री है। ग्रीस में जो है हमारी जो है एक सभ्यता और आती है, वो भी अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले आप लोगों ने इसको देखा, अब आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए कि भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता 5000 ईसा पूर्व, ठीक है, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियों के पास थी, ठीक है हमारी। और इसमें जो चार बेसिकली बड़े शहर थे वो हमारे थे बेबीलोन, ठीक है, सुमेरियन और उस असीरिया और कैट्रिया, ये जो चार बड़े शहर थे यहाँ के, चार जो थी। और इसके बाद हमारा एक आता है येलो नदी, पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता चाइना में थी, ठीक है। और इसके बाद आता है मिस्र, मिस्र में जो थी नदी जो थी वो नील नदी है, और नील नदी के पास में जो है हमारी मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता के सबसे बड़े जो राजा थे हमारे वो फिरौन थे। और यहाँ पे जो है पिरामिड बेसिकली देखे जाते हैं, और क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे पिरामिड और मम्मी, मम्मी दो चीजें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता में जो है हम लोग दो बड़े राजाओं को जानते हैं। रोमन सभ्यता जो थी ये हमारी तकरीबन जो है इसमें दो बड़े राजा हैं, जूलियस सीजर और हमारे जो है जूलियस सीजर और अगस्टम। और ये जो थी ये 600 ईसा पूर्व, जब हम लोगों के यहाँ बिम्बिसार वगैरह का काल चल रहा था, या अशोक का काल उस टाइम पे चल रहा था, तो उस टाइम पे जो है BC यहाँ पे रोमन सभ्यता थी। रोमन सभ्यता के शहर जो है आज भी मिलते हैं और वहाँ पे लोग रहते भी हैं। और इसके बाद जो है हमारा आता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ग्रीस एक कंट्री है। ग्रीस कंट्री में जो है स्पार्टा की सभ्यता थी, छोटी सी सभ्यता थी, ज़्यादा बड़ी सभ्यता नहीं थी। 300 जो थे इसमें सैनिक थे, पूरी सभ्यता में 300 लोग, पूरा जो सभ्यता थी इसमें 300 लोग सैनिक थे। और इसने जो है इस जो सभ्यता छोटी सी सभ्यता थी, मगर 300 लोगों ने 20,000 सैनिकों को मार दिया। 300 लोगों ने, सिर्फ 300 लोगों ने 20,000 लोगों को निपटा दिया। ये है हमारा स्पार्टा की सभ्यता। आप लोग अगर मूवी देखते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पार्टा की सभ्यता की पूरी उसके ऊपर मूवी बनी है, ठीक है। स्पार्टा है और उसके बाद उसकी पूरी कहानी वहाँ पे दिखाई गई, मूवी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा जो चैप्टर था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, येलो नदी की सभ्यता, और हमने जो पाषाण काल पढ़ा था, ठीक है। पाषाण काल बेसिकली जो हमारा प्राग ऐतिहासिक था, प्राग ऐतिहासिक खत्म हो गया था हमारा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को आया था कांसा युग, जिसे हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें जो लिखित साक्ष्य मिले थे मगर पढ़े नहीं गए थे, उसी में ही हमारा ये सब आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और अब हम लोग थोड़ा सा जो है अब इतिहास के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये बिंबिसार कौन थे, अशोक कौन थे, ठीक है, मगध,
महाजनपद, महाजनपद बेसिकली जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल आर्यों का काल था। आर्य जो थे हमारे वो संस्कृत में लिखते थे और उस समय जो है लोगों ने वेदों की रचना की। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा। और इसके बाद जो आएगा वो महाजनपद आएगा। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और जो है वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।